हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने पर्टिकुलर टू एल्कोहल के अकॉर्डिंग जो है 2 वीडियोस अपलोड कर किए हुए हैं। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि पर्टिकुलर एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज की क्या क्या होती हैं। तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने ये देखा था कि पर्टिकुलर अगर कोई भी एल्कोहल हम लेते हैं तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग CH3OH ले लेते हैं। तो CH3OH लेते हैं तो यहाँ पे कंडीशन में क्या बनती है, यहाँ पे OH ये बॉन्ड ब्रेक करने की टेंडेंसी बनती है, एक हमारा कार्बन O ये बॉन्ड ब्रेक करने की टेंडेंसी बनती है, और एज ए होल ये पूरा होल मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। तो वहां पे 3 कंडीशन मैंने देखा था कि पर्टिकुलर ये 1 टाइप ऑफ रिएक्शन, 2 टाइप ऑफ रिएक्शन एंड 3 टाइप ऑफ रिएक्शन हमारा अल्कोहल दे रहा होता है। तो ये पूरी टोटल केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी कर लिए थे, और आज हम लोग जो है स्टडी कर रहे होंगे वो ये कि पर्टिकुलर कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा है। आपको अगर जैसे मान लीजिए सपोज करिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री दे दिया, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दिस वन इज द 1 डिग्री, दिस वन इज द 2 डिग्री एंड दिस वन इज द 3 डिग्री। तो आज टुडे वी आर स्टडी अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। फॉर कंडीशन 1 we are already study about the catalytic dehydrogenation of alcohol. Catalytic dehydrogenation of alcohol. तो यहां पे हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कि डीहाइड्रोजनेशन। तो यहां पे हमारा डी टर्म आ रहा है। डी टर्म इन द सेंस हमने बताया था कि पर्टिकुलर एलिमेंट करना, डी इन द सेंस पर्टिकुलर कोई भी ग्रुप को रिलीज करना। और यहाँ पे अगर हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजन डीहाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन को रिलीज करना। तो अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो पहला जो केस है वो हमारा है कैटालिटिक डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, CH3CH2OH है, और इसका हम जब रिएक्शन कराते हैं कापर ट्यूब में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमारा क्या होता है 3 डिग्री में। तो यहाँ पे हमारा सिंपली क्या बनेगा, एल्डिहाइड। यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिलीज करता है और यहाँ पे बन जाता है हमारा CH3CH2, ये हमारा ग्रुप बनता है। सेकंड कंडीशन है कि हमारा ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन अगर सेकंड डिग्री अल्कोहल ले लीजिए आप, CH3CH, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे OH हो गया। तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, जब यहाँ से हाइड्रोजन लेके रिलीज करेंगे, यहाँ पे कॉपर हो गया 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। यहाँ पे हमारा जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा क्या बन गया, कीटोन बन गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्डिहाइड। थर्ड केस क्या है, ये हमारा सेकंड केस हुआ। थर्ड केस क्या है हमारा टर्शियरी का, CH3 और यहाँ पे आपका OH ग्रुप है, और इसको हम लोग जो है कॉपर को प्रेजेंट 3 डिग्री सेंटीग्रेड के प्रेजेंस में हीट करते हैं। कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे, तो यहाँ पे OH, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, तो OH क्या करेगा, एडिशनल पोजीशन से हाइड्रोजन लेकर रिलीज करेगा, H2O निकल जाएगा। तो आपका यहाँ पे बन जाता है एल्कीन CH3। अब देखो यहाँ से OH, यहाँ से H, अगर हम इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दें CH2H, तो कोई प्रॉब्लम। अभी देखो ये H2O निकल गया, जब H2O निकलेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बन गया, CH2 हो गया, और यहाँ पे हमारा CH3 हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, एल्कीन। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है तो हमेशा हमेशा क्या देगा, एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तब हमारा क्या देगा, कीटोन देगा, हमेशा होगा। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो ये हमेशा हमेशा एल्कीन देगा। तो कहने का सेंस है कि ये जो प्रोडक्ट हैं इनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि which one is the 1 डिग्री, which one is the 2 डिग्री और which one is the 3 डिग्री। तो पहला तो केस है कि आपका कैटालिटिक डीहाइड्रोजनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा केस है आपका कि ऑक्सीडेशन मेथड। अगर हम जो है एल्कलाइन केमिनोफोर से हम जो है ऑक्सीडाइज कर देते हैं इनको, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है, 3 डिग्री कौन है। तो 1 डिग्री हमेशा जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं 1 डिग्री हमेशा और हमेशा हमारा क्या बनाता है, एसिड बनाता है। 2 डिग्री हमारा हमेशा और हमेशा कीटोन बनाता है, और 3 डिग्री भी हमारा एसिड बनाता है, लेकिन एसिड के साथ साथ हमारा CO2 भी जनरेट करता है। हम लोग अभी इसको देख ले रहे हैं। अगर हमारा ऑक्सीडेशन केस लेते हैं तो ऑक्सीडेशन केस, ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में, एसिडिक केमिनोफोर
KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। जब भी हम एसिडिक मीडियम में KMnO4 से ऑक्सीडेशन करते हैं तब केस में क्या होगा, अगर हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे CH3 है, CH2 है, OH है, तो ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये OH हमारा इस कार्बन से जुड़ा है और एक कार्बन हमारा क्या है, एक कार्बन से अटैच्ड है ना। ये OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है और एक कार्बन 1 कार्बन से अटैच्ड है, तो 1 कार्बन का मतलब 1 डिग्री हो गया और इस 1 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा, इसमें हमारा क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब इसका जब हम KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 H+, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 स्टेप 3 स्टेप पे ऑक्सीडेशन होता है। फर्स्ट स्टेप में ये एल्डिहाइड बनता है CH3CHO, फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड बनेगा, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है क्योंकि KMnO4 हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, काफी स्ट्रॉन्ग है, तो 1 स्टेप में रुकेगा नहीं, फर्दर इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, हमारा कन्वर्ट कर देगा CH3COH में, इसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है कि जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या निकलेगा, यहां से H2O निकल जाएगा, यहां पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट करेगा। सेकेंड स्टेप में अगर मान लीजिए सपोज करिए सेकेंडरी अल्कोहल हो जाए CH3CHOH और यहाँ पे CH3, अगर हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, सेम रिएजेंट लेते हैं, तब यहाँ से H, यहाँ से H, H2O निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा बनता है कीटोन, ये हमारा कीटोन बन गया, ये हमारा एसिड है। अब अगर हम फर्दर कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये जो कीटोन का इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता, कीटोन का हमारा इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन एप्लीकेबल होता है। तो जनरली हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारा कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए उस मीडियम में तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं मीडियम हमको चेंज करना पड़ेगा, कंडीशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो अगर हम एक सिंपल मीडियम की बात करें, सिंपल मीडियम की KMnO4 एसिडिक मीडियम है, तो प्राइमरी अल्कोहल हमेशा और हमेशा एसिड में जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा और हमेशा कीटोन में जाएगा। और अगर टर्शियरी की बात करते हैं तो CH3CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH, ये है। तो यहाँ पे अगर हम टर्शियरी की बात करते हैं तो क्या करेंगे हम, एक मिथाइल ग्रुप को ये हमारा एसिड में कन्वर्ट कर दीजिए और ये दोनों कार्बन को CO2 में कन्वर्ट कर दीजिए, ये दोनों हाइड्रोजन और कार्बन को CO2 में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, दो कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा CH3COOH हो गया। ठीक है, OH तो ये है, चूंकि हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहां से एक बॉन्ड ब्रेक करा, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक करा, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का मतलब 2 CO2 हो गया और हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6 का मतलब क्या हो गया 3H2O हो गया। तो ये इस तरह से ब्रेक करता है, मींस क्या हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल है, एसिड केवल और केवल एसिड बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल है, कीटोन बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल है तो एसिड के साथ साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी बनेगा। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है तो हमारा 3 डिग्री हो गया, केवल और केवल कीटोन बन रहा है तो 2 डिग्री हो गया, और अगर हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है तो केवल और केवल एसिड बनेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम इसको कंपाइल करें तो 1 डिग्री एसिड, 2 डिग्री कीटोन और 3 डिग्री क्या हो जाएगा एसिड प्लस CO2, ये बन जाएगा। तो ये हमारा जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर एसिड बन रहा है तो हमारा 1 डिग्री है, कीटोन बन रहा है तो 2 डिग्री है, एसिड प्लस CO2 बन रहा है तो हमारा 3 डिग्री है। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच वन इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, एक तो पहला केस हमारा था कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन था, दूसरा केस हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन के केस में एक होता है कि अगर बाय द वे मान लीजिए यहाँ पे हम एक ड्रास्टिक कंडीशन लेते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको ऑक्सीडेशन करते हैं, अगर ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब है कि यहाँ पे एसिमेट्रिकल कीटोन ले लें, सपोज अगर हम एसिमेट्रिकल, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान में रखिएगा कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, CH है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे हमारा CH2 CH3 है, तो इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो 1 स्टेप में करेंगे तो हमारा यहाँ पे कीटोन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 CH3, ये हमारा कीटोन बना।
ये चूंकि हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल का मतलब ये जो OH है इस कार्बन से जुड़ा है, और एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हैं, 2 कार्बन से, तो हमारा 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री से OH जुड़ा तो हमारा सेकेंडरी मतलब कीटोन बन गया। अब अगर हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं और एक ड्रास्टिक कंडीशन, मतलब कंडीशन हम बहुत हाई अप्लाई कर देते हैं, जब हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये जो कार्बोनेट ग्रुप होता है उस कार्बन के साथ जाएगा जिसमें चेन कम होगा, मतलब नंबर ऑफ कार्बन कम होगा। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन 2 है और यहाँ पे कार्बन 1 है, तो इसका मतलब ये जो कार्बोनिल होगा इसके साथ जाएगा, इसके साथ नहीं जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो जब इसके साथ जाएगा तो यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम यहाँ पे ये स्टार बना देते हैं, तो अब जैसे यहाँ पे क्या बनेगा, इसका CH3COH बनेगा, CH3COH बन गया, और इसका भी CH3COH बनेगा, ये भी बनेगा CH3COOH। अब आपको ये पूछ दिया कि ये जो OH है, ये जो हाइड्रोक्सिल है वो इसमें है कि इसमें है, ठीक है? तो यहां पे कंडीशन क्या बनती है कि एक केस यहां पे है, सपोज ये, अब यहां पे हमको ये देखना होगा कि जैसे ये अगर मान लीजिए यहां पे हमारा ये आइसोटोप ले लेते हैं, सपोज आइसोटोप ले लेते हैं, हमारा ये कंडीशन है, इसको हमने ऑक्सीडाइज किया, फर्दर ये भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ और यहां से देख करके ये भी हमारा कन्वर्ट हुआ, और अगर यहाँ पे हमारा ये है, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप आ गए, मतलब ये हमारा यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये पार्ट है यहाँ पे। अगर ये जैसे आइसोटोप हमने ले लिया यहाँ पे, आइसोटोप ले लिए यहाँ पे, और अगर हमारा जो प्रोडक्ट दोनों एसिड बन रहे हैं और ये जो आइसोटोप है इस पार्ट पे आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है वो ये है, ये नहीं है, ये इसका है, तो इसे हम बोलते हैं पोपोफ रूल। क्या बोलते हैं? पोपोफ रूल। पोपोफ रूल, पोपोफ रूल, पोपोफ रूल ये कहता है कि जब हम पर्टिकुलर एसिमेट्रिकल एल्कोहल लेते हैं, जब हम एसिमेट्रिकल एल्कोहल लेते हैं तो एसिमेट्रिकल कीटोन में कन्वर्ट होगा, और एसिमेट्रिकल कीटोन में जब कन्वर्ट होगा और उसका जब हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होगा उस पर्टिकुलर कार्बन के साथ जाएगा जिसमें कार्बन का चेन कम होगा, जिसमें कार्बन का चेन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे कार्बन का चेन कम है तो ये कार्बोनिल इसके साथ जाएगा, ना कि इन सब के साथ जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा जो है ध्यान में रखिएगा। ओके, इसके बाद जो है हमारा ये केस हो गया ऑक्सीडेशन का। दूसरा केस हमारा बाइलुकास है, ये थर्ड केस। पहला केस कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, दूसरा केस ऑक्सीडेशन, तीसरा केस हमारा लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट का क्या है कंडीशन? लुकास रिएजेंट, और इसी तो लुकास रिएजेंट हमारा जो होता है एनहाइड्रस, क्या ZnCl2 है इन प्लस AH2 HCl है, और इन दोनों का जो रेशियो होना चाहिए 1:1 के रेशियो में होना चाहिए, इनका जो मिक्सचर होना चाहिए। सिंपली जो लुकास रिएजेंट होता है, लुकास रिएजेंट हमारा एनहाइड्रस ZnCl2 होता है। एनहाइड्रस मतलब क्या हुआ, जिसमें वाटर ना हो ना, वाटरलेस ना, एनहाइड्रस बोलते हैं ना, वाटरलेस। अगर एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं, HCl लेते हैं, उसको 1:1 के रेशियो में लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा लुकास रिएजेंट, ठीक है? अब लुकास रिएजेंट का मतलब केस होता है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, CH3CH2OH, और इसका रिएक्शन हम जो है इसमें लुकास रिएजेंट डाल देते हैं, ZnCl2 और HCl डाल देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर 1 डिग्री अल्कोहल होता तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और उसमें लुकास रिएजेंट डाल देते हैं तो उसके सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज सच पड़ा रहेगा, मतलब देयर इज नो एनी रिएक्शंस। तो 1 डिग्री अल्कोहल है तो लुकास रिएजेंट से कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है, CH3 CH है, यहाँ OH हो गया, यहाँ CH3 हो गया, और इसमें अगर हम जो है सेम रिएजेंट लुकास रिएजेंट अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, करीब 5 to 10 मिनट्स solution become turbid। कहने का मतलब यह है कि 5 से 10, जैसे ही हम ये सेकेंडरी अल्कोहल में लुकास रिएजेंट अप्लाई करेंगे
सेकेंडरी अल्कोहल में जैसे ही लुकास रिएजेंट अप्लाई करेंगे करीब 5 से 10 मिनट के अंदर ये जो सोल्यूशन होगा पूरा टर्बिड हो जाएगा, धुंधला धुंधला हो जाएगा। अगर कोई भी फर्क नहीं पड़ता तब हमारा 1 डिग्री है। अगर 5 से 10 मिनट के बीच में हमारा जो है वो गंदा होने लगा, टर्बिड होने लगा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है, जैसे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C है, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे CH3, इसको CH3 हम ले लेते हैं, CH3 यहाँ पे OH हो गया। अगर हम 3 डिग्री ले लेते हैं और 3 डिग्री में लुकास एजेंट डाल देते हैं तो इमीडिएटली टर्बिड, तुरंत जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे तुरंत ये जो है टर्बिड हो जाएगा। तो जब फास्ट रिएक्शन होता है तब हमारा 3 डिग्री होता है, जब 5 से 10 मिनट लेता है तो 2 डिग्री होता है, और जब कोई रिएक्शन नहीं होता तो 1 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं हम लुकास रिएजेंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है, 3 डिग्री कौन है। मींस अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको 3 बॉटल दे दिया जाए, यहाँ पे 3 बॉटल है, इसमें जो है लुकास रिएजेंट अप्लाई किया, इसमें किया, इसमें किया। अब इन तीनों में से जिसमें इमीडिएटली जो है कलर टर्बिड होगा तो हमारा 3 डिग्री होगा। अगर 5 to 10 मिनट लेता है तो 2 डिग्री होगा, और कोई रिएक्शन नहीं होता तो 1 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी 3 बॉटल्स दे दिया जाए, उसमें हम जब लुकास रिएजेंट अप्लाई करेंगे तो हम तुरंत उस जैसे ही लुकास रिएजेंट अप्लाई करेंगे हमको आइडिया लग जाएगा कि 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है, 3 डिग्री कौन है। तो इस तरह से पर्टिकुलर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लुकास रिएजेंट के थ्रू कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि रिएक्शंस क्या, क्यों ऐसा होता है। तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, इसको हम रफ करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे जैसे हम ले लेते हैं CH3 CH OH ले लेते हैं, यहाँ पे हम CH3 उसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, और जब हम यहाँ से रिएक्शन कराते हैं ZnCl2 और HCl से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो HCl होगा इससे रिएक्शन करेगा, ये H2O निकलेगा और Cl हमारा ग्रुप यहाँ जुड़ जाता है, और यहाँ बन जाता है CH3 CH Cl और यहाँ पे CH3, ये बनता है। और इसी के कारण जो होता है वो जो सोल्यूशन होता है वो आपका टर्बिड हो जाता है। तो अगर हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है तो इससे रिएक्शन करेगा, प्राइमरी अल्कोहल है तो रिएक्शन नहीं करेगा, वो एज यूजुअल बड़ा रहेगा। सेकेंडरी रहेगा तो थोड़ा धीमे स्लो रिएक्शन करेगा, मतलब टेक व्हाट 5 to 10 मिनट्स फॉर टर्बिड। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो 3 डिग्री अल्कोहल में मैंने बताया था कि यहाँ पे जो OH होता है बहुत फास्टली रिलीज करता है ना। यहाँ पे क्या होता है, ये तीनों ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो यहाँ से OH इजीली निकलेगा, इसका मतलब HCl से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से H2O तुरंत रिएक्शन करेगा और हमारा बन जाएगा CH3 और यहाँ पे Cl बन जाता है। इसका मतलब ये तुरंत इमीडिएटली जो है टर्बिड रिएक्शन दे देता है। तो इस तरह से हम जो है लुकास रिएजेंट के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, ठीक है। तो हमारा हो गया लुकास रिएजेंट टेस्ट। इसके बाद जो लास्ट वन है अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन में, वो है हमारा विक्टर मेयर टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट में जो होता है स्पेशली हम लोग ये देखते हैं कि पर्टिकुलर जो अल्कोहल होता है उसका जो कह सकते हैं कि बिहेवियर जो होता है अल्कोहल का, वो डिफरेंट रिएजेंट के साथ कैसे कैसे हो रहा होता है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सबको देख रहे होंगे। जैसे यहाँ पे हमारा हम ले लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, तीनों के केस में। यहाँ पे अगर मान लीजिए हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, CH3 CH2OH ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। इसका हम रिएक्शन करा देते हैं फास्फोरस से आयोडीन से। तो हम लोगों ने ये देखा था कि जब भी हम फास्फोरस आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं तो ये OH रिलीज कर जाता है, आयोडीन यहाँ पे जुड़ जाता है। तो क्या बन जाएगा हमारा, अब देखिए क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे CH3 CH2 यहाँ पे I बन जाएगा, ठीक। अब फर्दर हम क्या करेंगे, इसका AgNO2 से रिएक्शन करा दीजिए, सिल्वर नाइट्रेट से AgNO2। तो यहाँ पे AgI निकल जाएगा, NO2 ग्रुप हमारा यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 NO2, ये बन जाएगा, और ये AgI हमारा निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से AgI निकल जाएगा, क्लियर।
अब इसका रिएक्शन हम HNO3 से करा दीजिए, HNO2 नाइट्रस एसिड HNO2 से रिएक्शन कराइए। तो HNO2 का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे HNO2 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बनता है HON डबल बॉन्ड O, ये बनता है। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये जो बन रहा है HNO2 का स्ट्रक्चर ये है हमारा, यहाँ से O और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन, यहाँ से O यहाँ से दोनों हाइड्रोजन H2O निकल जाएगा और ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड NOH और यहाँ पे बन जाता है NO2 और इसे हम बोलते हैं क्या नाइट्रोलिक एसिड। क्या बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, इसे नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं। ये हमारा बन गया। अब इसमें जब हम NaOH मिक्स करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करते हैं, तब ये हमारा जो बन जाता है ब्लड रेड कलर आपको ऑब्जर्व होता है, ब्लड रेड कलर ऑब्जर्व होता है। कहने का सेंस है कि अगर हमारा प्राइमरी अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल है तो आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा ये कंपाउंड बनेगा, फिर AgNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोएल्केन बनेगा, नाइट्रोएथेन। फर्दर HNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से O, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड NaOH बन जाएगा, इसे हम बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। फर्दर जब हम NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो एनाइज साल्ट बनता है और उसका जो कलर होता है वो हमारा ब्लड रेड कलर हो जाता है। लेकिन अगर हम 2 डिग्री ले लेते हैं, 2 डिग्री लेके देख लीजिए, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे क्या हो गया CH3। अब इसका रिएक्शन फास्फोरस और आयोडीन से करा दीजिए तो यहाँ पे आई आ जाएगा, क्या बन जाएगा आपका CH3 CHI और यहाँ पे CH3। फिर इसका रिएक्शन करा दीजिए AgNO3 से NO2 से, तो AgI निकल जाएगा, NO2 यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ गया, है ना। अब यहाँ पे अगर HNO2 से रिएक्शन कराएं तो क्या हो जाएगा HON डबल बॉन्ड O HNO2, ये हमारा रिएक्शन है HNO2 का। तो देखो अभी भी इसके पास एक OH है, एक H है, यहाँ पे एक H है, यहाँ OH है, तो HOH, ये दोनों H2O निकल जाएगा और H2O निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा N डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका CH3C, यहाँ NO2 है ऊपर और यहाँ पे क्या हो जाएगा NO N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। इसे हम बोलते हैं स्यूडोनाइट्रॉल। क्या बोलते हैं स्यूडोनाइट्रॉल, इसे हम बोलते हैं स्यूडोनाइट्रॉल। और इसमें अगर हम NaOH मिक्स करते हैं, NaOH मिक्स करें तो जब इसमें NaOH मिक्स करते हैं तो हमारा जो कंपाउंड बनता है, जो कलर आता है वो हमारा होता है ब्लू कलर। ये हमारा ब्लू कलर आता है, ब्लू कलर आ गया, ठीक है। ये हमारा ब्लू कलर जनरेट करता है अगर NaOH है तो हमारा मतलब कहने का सेंस है कि जब HNO2 हमारा रिएक्शन कर लेता है, ये HNO2 रिएक्शन कर लिया, इसका मतलब है कि NaOH मिलाने पे कोई ना कोई कलर मिला। लेकिन अगर 3 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए तो क्या हो जाएगा CH3COH हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसका रिएक्शन किससे कराते हैं फास्फोरस और I2 से, तो यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 यहाँ पे आयोडीन आ गया और यहाँ पे हमारा CH3 आ गया। फिर AgNO2 से रिएक्शन करा दीजिए AgNO2, तो ये AgI निकल जाएगा, NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH3, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे NO2 हो गया। अब देखिए फर्दर जब इसका HNO2 से रिएक्शन कराएंगे नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड का मतलब HON डबल बॉन्ड O। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखना है, HNO2 है, इसका स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन था, तो ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर निकल गया, तो हमारा एक कंपाउंड बना नाइट्रोलिक एसिड, हमारा फिर फर्दर NaOH से रिएक्शन का ब्लड रेड कलर। यहाँ पे हाइड्रोजन था तब इसने रिएक्शन किया। यहाँ सेकेंडरी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तब HNO2 रिएक्शन किया तो OH H2O निकल गया, एक ग्रुप हमारा जुड़ गया। लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, और जब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो HNO2 क्या करेगा रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब नो रिएक्शन। अब रिएक्शन जब नहीं है तो इसमें NaOH मिलाने पे क्या हो जाएगा, कोई भी कलर नहीं मिलेगा, नो कलर, कोई भी कलर नहीं मिलेगा। कहने का सेंस ये है
ये आपका यहाँ पे नो कलर, नो कलर। कहने का सेंस ये है कि अगर हमारा प्राइमरी अल्कोहल है तो ये जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे, पहले आयोडीनेशन कराएंगे, हैलोजिनेशन, फिर NO2 से रिएक्शन कराएंगे, फिर HNO2 से रिएक्शन कराएंगे, उसमें NaOH मिक्स करेंगे तो ब्लड रेड कलर आएगा। अगर हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है तो ब्लू कलर आएगा। अगर हमारा टर्शियरी अल्कोहल है तो कोई भी कलर नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा 3 बॉटल में हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल दे दिया जाए, उसको आइडेंटिफाई करना हो हमारा इससे विक्टर मेयर टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो हम तीनों बॉटल में क्या करेंगे, पहले हम लोग जो है इसको फास्फोरस आयोडीन, फास्फोरस आयोडीन, फास्फोरस आयोडीन तीनों बॉटल में डालेंगे। तीनों में डालने के बाद फिर क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्राइड तीनों में जो है सिल्वर नाइट्राइड अप्लाई करेंगे। कुछ देर बाद फिर क्या करेंगे, हम तीनों में HNO2 अप्लाई करेंगे, तीनों में HNO2 डाल दिए। उसके बाद जब हम NaOH डालेंगे तो जिसमें ब्लड रेड कलर आ गया वो हमारा प्राइमरी हो जाएगा, जिसमें ब्लू कलर आएगा वो हमारा सेकेंडरी हो जाएगा, जिसमें कोई कलर नहीं आएगा वो हमारा टर्शियरी हो जाएगा। तो इस तरह से पर्टिकुलर हम विक्टर मेयर टेस्ट के अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच वन इज द 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है टोटल कितने मेथड हो गए आपके 3। जब भी हम अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो हम जो है क्या क्या बात करते हैं, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन की बात करते हैं, जो कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं। 1 डिग्री एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन, 3 डिग्री एल्कीन। दूसरा केस हमारा क्या था, ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन KMnO4 के प्रेजेंस पे ऑक्सीडेशन करते थे तो क्या बनता था, 1 डिग्री एसिड, 2 डिग्री कीटोन, 3 डिग्री एसिड एंड CO2। थर्ड हमारा जो है क्या था, लुकास रीजेंट था। लुकास रीजेंट में हम लोगों ने देखा था कि 1 डिग्री में कोई रिएक्शन नहीं होगा, 2 डिग्री रहेगा तो 5 to 10 मिनट्स लेगा टर्बिड होने में, 3 डिग्री रहेगा तो तुरंत टर्बिड हो जाएगा। और फोर्थ जो केस था हमारा विक्टर मेयर टेस्ट, व्हिच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड ऑफ एग्जाम। इसके अकॉर्डिंग हमारा था 1 डिग्री हमारा है तो ब्लड रेड कलर, 2 डिग्री है तो ब्लू कलर, और 3 डिग्री है तो हमारा कोई कलर नहीं मिलेगा। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हो गया कि पर्टिकुलर हम कैसे भी आइडेंटिफाई करते हैं अल्कोहल की कि विच वन इज द 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा जो है आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो सिंपल अगर हम बात करते हैं, एक सिंपली अल्कोहल की बात करते हैं, तो हम लोगों ने इसके प्रिपरेशन की बात कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने तीन केस देखा था, केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर ली। उसके बाद जो है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल हो गया। अब ये एक नॉर्मल था। अब इसके बाद हम लोग हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो हमारा डाईहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, इसके केस में चलेगा। ग्लाइकॉल एंड ग्लिसरीन ना, ग्लिसरॉल जिसे बोलते हैं हम, तो उस पर हम लोग जो है स्टडी कर रहे होंगे। तो ये अलग अलग वीडियो में है, जैसे एक जब वीडियो आप उठाएंगे तो उसमें प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है, दूसरे वीडियो में हमारा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है, तीसरे वीडियो में हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में हमारा 2 केस लिए हैं हमने, OH बॉन्ड ब्रेकिंग और CO बॉन्ड ब्रेकिंग। थर्ड वीडियो में हमने जो है पूरा होल अल्कोहल मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी की बात की है। फोर्थ वीडियो में हमारा जो है ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की बात होगी। तो आप लोग जो है वीडियो देखते रहिए। जो भी आपको इश्यूज आता है, समझ में नहीं आता है या अच्छा लगता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें क्या इश्यूज आ रहा है क्या नहीं। जो भी अगर टॉपिक डिस्कस करना है तो उस टॉपिक को लिख दें, उस पर हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।